बीमार का रोग दूर करना वो आयुर्वेद का मेन लक्षण है। हमारे समाज में, सोसाइटी में क्या ऐसी गलतियां हो रही है कि कैंसर जैसे गंभीर बीमारियां बढ़ रही है। शुगर वो आपके सेल्स को कैंसर की ओर तुरंत ले जाएंगे। जितनी भी अनहेल्थी होटल्स मोटल्स है उन सबको बंद कर दो। जो गिर गाय का जो A2 दूध है और उसे कैसे अच्छा है। आज का जो कमर्शियल दूध है ना वही आपकी हड्डियां कमजोर करती है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे जीवन में जो उतना ज़्यादा ज़रूरी है। सन्यासी की डाइट क्या होती है कि वो खुश भी रहते हैं, मस्त भी रहते हैं। गेहूं को छोड़ देना चाहिए। वो स्क्रीन टाइमिंग है, जो फ़ोन अक्सर यूज़ करते हैं, आपको क्या लगता है इसका भी एक गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे स्ट्रेस पे? सोशल मीडिया की एडिक्शन से डायबिटीज हो रही है। जो इंसान बार बार हस्त मैथुन करता है जी, बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है ना, उसकी याददाश्त कमजोरी होगी। क्या निगेटिव थिंकिंग से सच में बॉडी में बीमारियां क्रिएट होती है? मेडिटेशन करने से आपके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ही एक्टिवेट हो जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी आज भारत में दिखी जाती है। आज का यह पॉडकास्ट आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि कैसे अध्यात्म आपके जीवन की 90% से ज़्यादा समस्याओं का समाधान कर सकता है। हम जानेंगे कि एक सन्यासी का जीवन कैसा होता है। अक्सर हम लोग अपने भारतीय समाज में मानते हैं कि जो सन्यासी होते हैं वो हमारे समाज से थोड़ा अलग होते हैं, लेकिन सन्यासी हमसे अलग नहीं होते, बल्कि हमारे ही समाज का सबसे अभिन्न अंग होते हैं, जो समय समय पर हमको दिशाएं देते रहते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान हैं। हमारे साथ है पूज्य अखंड स्वामी जी, जिनसे हम बात करेंगे उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ अहम किस्सों की जो शायद आप नहीं जानते। हम बात करेंगे कि कैसे अध्यात्म आपके जीवन में एक हेल्दी लाइफ लेके आ सकता है। तो चलिए स्वागत करते हैं पूज्य अखंड स्वामी जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। प्रणाम अंकुर जी, हमें भी बेहद प्रसन्नता हुई आपके पॉडकास्ट में आकर। बहुत बहुत ये मेरा सौभाग्य है स्वामी जी कि आप मेरे पॉडकास्ट में हमको समय दिया, वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने समय दिया, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जब हम अभी आपके बारे में मैं जान रहा था, पढ़ रहा था, तो एक टर्म मुझे पढ़ी और मुझे जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य ये हुआ कि आपने न्यूरो साइंस में पढ़ाई की है, आप वो भी भारत की धरती से बाहर US में आप रहे हैं, वहाँ पे आपने जो है न्यूरो साइंस की पढ़ाई की, और जब आप भारत वापस आए तो एक सन्यासी हो गए। इस यात्रा को थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो अंकुर जी हमें बेहद प्रसन्नता हुई आपके पॉडकास्ट में आकर। स्वामी जी ये मेरा सौभाग्य है। आप जो हेल्थ के विषय में जो पॉडकास्ट बनाते हैं वो वाकई आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जी, क्योंकि हम आज आत्मनिर्भर भारत, विश्वगुरु भारत जी, ऐसे जो स्लोगन्स है जी, उसको चरितार्थ करने के लिए हमारे भारतीय स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी, बिल्कुल राइट। यदि हमारे भारतीय डायबिटीज़ लेके, ब्लड प्रेशर लेकर, हार्ट अटैक्स लेके घूमेंगे तो हम कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, हम कैसे विश्वगुरु बनेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए आयुर्वेद का ये सूत्र है, स्वस्थस्य स्वास्थ्यस्य रक्षणम आतुरस्य विकारस्य प्रशमनम, यानी कि स्वस्थ इंसान के स्वास्थ्य की रक्षा करना जी, और बीमार का रोग दूर करना वो आयुर्वेद का मेन लक्षण है। तो आप जो हेल्थ पर बनाते हैं वो वाकई प्रशंसनीय, सराहनीय और आदरणीय है। शुक्रिया स्वामी। आपने जो प्रश्न पूछा अंकुर जी कि कौन सी चीज़ ने हमें प्रेरित किया संत बनने के लिए, जी, देखिए मैं ये मानता हूँ कि हर एक के जीवन में परमात्मा की इतनी असीम अप्रतिम करुणाएं होती है, अप्रतिम उपकार होते हैं जी, कि उसको हम पूरी तरीके से एहसास भी नहीं कर सकते। तो ऐसा हमारे बीच जीवन में कई ऐसे इंसिडेंट्स बने थे जी, जिन्होंने हमें ये प्रोत्साहित किया, ये प्रेरित किया कि हमें संत बनना है। सन 2008 की बात है, जब हम भारत में अमेरिका से तीर्थाटन के लिए आए थे, अमेरिका से आए थे, तो हम उत्तर गुजरात का मशहूर तीर्थ है शामलाजी, वहाँ पर दर्शन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जा रहे थे। रास्ते में हमें क्षुधा बहुत लगी थी, भूख बहुत लगी थी। हमने गाड़ी के सारथी को कहा कि भैया गाड़ी यदि कोई मंदिर आ जाए तो वहाँ गाड़ी रोकना, हमें क्षुधा बहुत लगी है, भूख लगी है, तो वहाँ पर मंदिर में जाके देव दर्शन करके फिर थोड़ा प्रसाद ले लेंगे, क्योंकि हम बाहर का रेस्टोरेंट्स होटल्स का नहीं खा रहे थे। उस वक्त हम संत नहीं थे, गृहस्थी थे। ओके। तो रास्ते में जा रहे थे तो बाएं और एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया। सारथी ने कहा यहाँ गाड़ी ले ले, हमने कहा ले लो। हनुमान जी की मूर्ति उस मंदिर में इतनी प्यारी, देदीप्यमान, ज्वाजल्यमान, स्मित मुस्कान दे रही थी कि मन को हर लिया। हनुमान जी के दर्शन किए, फिर उस मंदिर से शायद 75-80 साल के एक संत थे, वो मंदिर से बाहर आए। ओके।
और इतनी ऑरा, इतना तेज, इतना उनका चेहरा जो था इतनी आभा मंडल से आच्छादित था। उन्होंने तुरंत हमें अपना नाम देकर बुलाया। मेरा जो नाम था वो कहकर उन्होंने बुलाया। मैं अचंभित, विस्मित हो गया। आई वॉज फ्लैबरगेस्टेड, हाउ कुड दिस हैपन। एंड ही डिलीनिएटेड ईच एंड एवरी इंसिडेंट्स दैट हैपेंड इन माई लाइफ। मेरे जीवन में जितनी भी इंसिडेंट्स हुई थी आज तक जी, वो उन्होंने क्रॉनिकल करके एक एक करके सब कुछ बता दिया। आई वॉज इंडीड वेरी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन, ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे भूत का तो बता दिया, भविष्य काल का भी बताया कि तुझे संत बनना है, तुम्हारे दिमाग में ये विचार चलते हैं, तुझे ये कशीदगी है, ये कश्मकश है, ये दुविधा है। हाँ। तू अभी भगवान श्यामला जी के दर्शन के लिए जा रहा है। मेरे जीवन में जो कुछ घटित हुआ था वो तो बताया, लेकिन जो कुछ होने वाला था वो भी बताया, और मेरे दिमाग में जो विचार चल रहे थे ना वो भी बता दिए। ओके। अचंभित हो गया मैं। उन्होंने कहा तुझे संत ही बनना है। तुम्हारी जो दुविधा है भारत आने की कि मैं संत बनूं या गृहस्थाश्रम में रहूं, तुझे संत ही बनना है। शुरुआत के दायरे में यू विल गो थ्रू मैनी स्ट्रगल्स, बट इन द एंड क्रोर्स ऑफ यूथ्स विल बी बिहाइंड यू। अनेक लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अब उस वक्त तो हमारी उम्र बहुत छोटी थी, हमने इतना मैंने इस पर गौर नहीं किया। कितना उम्र हुआ होगा स्वामी जी उस वक्त? शायद हमारी उम्र होगी, मैं बताता हूँ, तो 23 साल के। जी। फिर उन्होंने हमें खीर पिलाई थी, और वो खीर आज भी मुझे याद है। इतनी इदम वो खीर है आज तक, इतनी स्वादिष्ट, इतनी लजीज खीर हमने आज तक कभी नहीं पी। उसका एक एक बूंद, एक एक कण, एक एक चम्मच मुझे उसका आस्वादन आज भी याद है। इतनी दिव्य खीर थी वो जी। फिर हमने वहाँ से प्रस्थान किया, लेकिन मंदिर, श्यामला जी भगवान के मंदिर में दर्शन जाते वक्त हमें ये विचार आ रहे थे, ये संत कैसे हमारे विचारों को जान गए। सब कुछ एज इट इज़ उन्होंने क्रॉनिकली बता दिया, और वो भी वेरी एक्सप्लिसिटली ही डिलिनिएटेड ईच एंड एवरीथिंग। आई वॉज वेरी फ्लैबरगेस्टेड। हमने भगवान श्यामला जी के दर्शन किए। वापस में हमने सोचा, सारथी को बताया हमें वही मंदिर में वापस जाना है, हनुमान जी के दर्शन करेंगे हम। हमने कहा गाड़ी वहीं पर ले लेना। गाड़ी लेने जा रहे, वहाँ पर ढूंढते हैं स्वामी जी, यहाँ पर तो मेरा नाम कहकर कहते हैं यहाँ पर तो कोई मंदिर ही नहीं है। मैंने कहा कि रास्ता शायद कुछ गलत आ गया है, अच्छा, ढूंढो, रास्ते को ढूंढो, हम कुछ गलत रास्ते पर आ गए। वो कहता है नहीं, यही रास्ता है। मैंने कहा हाँ, यही, इसी वृक्ष के बगल में ये मंदिर था। वहाँ पर एक वृक्ष था उसके बगल में, और उससे थोड़े आगे एक पेट्रोल पंप था। मैंने कहा कि ये पेट्रोल पंप भी वहीं पर था। तो वो कहता है स्वामी जी लेकिन मंदिर नहीं है। हमने आधे घंटे वहाँ पर गाड़ी घुमाई, न तो कोई मंदिर था। मैंने कहा कुछ गलत रास्ते पर हम आ गए। अच्छा, मंदिर ही नहीं था वहाँ पे? नहीं था। तो हम सोच रहे थे ये कुछ गलत रास्ते पर हम आ गए, लेकिन पेट्रोल पंप था, वो वृक्ष था, वो सब तो एसिटिस था, पेड़ जो था। हमने उस पेट्रोल पंप में गाड़ी, हमने कहा ले लो, वहाँ ड्राइवर को पूछो, वहाँ के जो ओनर है उनको पूछो आप जी। पेट्रोल पंप के जो प्रोप्राइटर थे उनको पूछा। वो कहते हैं हमारा पेट्रोल पंप यहाँ से 10 साल हो, यहाँ पर न तो कोई मंदिर है, ना ही कोई संत रहते हैं नज़दीक में। मैंने इतनी 5 किलोमीटर के रेडियस में ना ही कोई मंदिर है, ना ही कोई संत है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा दोबारा वहीं पर गाड़ी लो। हाँ। जिस पेड़ के बगल में मंदिर था वहाँ पर 1 घंटे गाड़ी ऐसे ऐसे घुमाई, ना कोई मंदिर ना ही कोई संत थे। हमने परमात्मा को प्रार्थना की, परमात्मा हम भ्रमित तो नहीं हुए, ये क्या हो रहा है। हमारे साथ जो भैया थे वो भी भ्रमित हो गए, ये कैसे हो सकता है। फिर हमें ये एहसास हुआ कि वो मंदिर, वो संत और वो हनुमान जी की जो मूर्ति थी वो सब साक्षात परमात्मा ही उसका रूप धारण किए थे। मंदिर की जो दीवारें थी, मंदिर के जो कंकड़ थे, मंदिर की जो कुछ भी चीज़ें थे वो सब दिव्य थी। परमात्मा स्वयं उन सभी का रूप धारण करके आए थे जी, हमारे जीवन की भलाई के लिए। देखिए ये इंसिडेंट से मैं ये कहना नहीं चाहता कि हमें भगवान ने ऐसा अनुभव कराया जी। हमारी न तो कोई पात्रता है, ना ही कोई लायकात है, ना ही कोई हमारी महानता है जी। हम तो पहले से अधम थे, हमारे जीवन के अंदर कई गलतियां होती है। हम तो एक मामूली इंसान है, ना ही कोई हमारी ऐसी तपश्चर्या है, ना ही कोई हमारा ऐसा तप है जी, ना ही कोई हमारी ऐसी साधना है। लेकिन परमात्मा ने अपनी अनुकंपा से ऐसी हमें अनुभूति कराई। वो 100% उनका बड़प्पन, उनकी करुणा, उनका वात्सल्य है। और उस दिन से हमें ये प्रेरणा मिली कि मुझे इसी मार्ग पर जाना है। फिर हमारे एक दूसरे भी मित्र थे, उनको कैंसर हुआ था, वो भी भगवान ने ठीक किया था, हालांकि वो डिफरेंट स्टोरी है। ऐसी 4-5 इंसिडेंट्स हुई थी। उस इंसिडेंट से हमें काफ़ी प्रेरणा मिली
कि एक कुछ आप शेयर करना चाहेंगे, एक तो इंसिडेंट आप कैंसर वाली, क्योंकि कैंसर तो आजकल बहुत लोगों को जो है जूझ रहा है हर आदमी। हमारे एक मित्र थे, अमेरिका में शिकागो में रहते थे। वो वाइट अमेरिकन थे। ही केम फ्रॉम ए वेरी लेविश फैमिली, बहुत ही अमीर फैमिली से आ रहे थे। अब वो भगवान में यकीन नहीं करते थे, हम यकीन करते थे। वो कहते थे कि डिस्कस एवरीथिंग एक्सेप्ट गॉड। आप हमारे साथ जो कुछ भी चर्चाएं करनी है सब करो, लेकिन भगवान की चर्चा मत करो। अच्छा। बहुत ही अमीर परिवार से आ रहा था, उनके पिताजी सब अमीर, सब अमीर परिवार से आ रहे थे। ही वॉज एक्सट्रीमली पैशनेट, वो हमें हमेशा आनंद में रखता था। लेकिन यकायक वो कॉलेज में आना उसने बंद कर दिया। हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, हम लोगों ने उसको फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठा रहा था। हमने कहा कि ये कैसे हो रहा है। हमने उसको फ़ोन लगाया, कुछ उठा ही नहीं रहा। एक दिन सामने से उसका फ़ोन आ रहा है और कहता है कि यार आई विल बी डाइंग इन फ्यू मंथ्स, 2-3 महीने में मैं मर जाऊंगा। हमने सोचा ये तो परिहास करता है, दिल लगी करता है, मजाक करता है यार, कोई इतनी छोटी उम्र में कैसे मर सकता है। हाँ। और वो भी स्वस्थ था, बिल्कुल कतई स्वस्थ था। हमने कहा स्टॉप जोकिंग, कम टू द कॉलेज। हमने उसको कॉलेज में बुलाया और रोने लगा, बिलखने लगा। दोनों आँखों में से अंडराधार आंसू बह रहे थे। He literally started weeping, and I asked him what is the reason behind it, and he is telling that doctors have claimed that I won't survive for more than 2 to 3 months. I told him what's the reason. He told the doctors have claimed that I'm diagnosed with 4-stage brain tumor. डॉक्टर्स ने उनको बताया कि आपको 4 स्टेज का ब्रेन ट्यूमर हुआ। यू नॉट नीदर कीमोथेरापीज ना रेडिएशंस आर गोइंग टू वर्क, सो मैक्सिमम 2 to 3 months. अब स्वाभाविक सी बात है, जब कोई भी इंसान को सामने मृत्यु दिखाई देती है और वो भी अमीर परिवार से आता हो, अपनी युवा अवस्था में हो, 22-23 साल का हो, अपने करियर की बुलंदी पर पहुंचना चाहते हो, ऐसे समय में चारों ओर से सुख समृद्धि वैभवता सब हो, और ऐसे समय में जब मृत्यु सामने दिखाई देती है तो कोई भी इंसान स्वाभाविक है मायूस, मनहूस और उदास हो जाता है। जी। He became extremely melancholic and woebegone, and I asked him what's the reason behind your melancholy? आप इतने डिप्रेस्ड क्यों हो गए? वो कहते हैं यार कोई भी इंसान को जब मृत्यु दिखाई देगा तो उदासी हो जाएगा। सही बात है। हमने कहा कि हम भगवान को प्रार्थना करेंगे। वो कहते हैं झूठी तसल्ली हमें क्यों देते हो, अब मरना है, अब क्या करें। अब वैसे मैं तो भगवान को मानता भी नहीं हूँ, ऐसा वो कहता है। हमने कहा 3-4 मित्र थे, हमने कहा वील प्रे फॉर यू, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। वही रात को जब घर पे जाता है, रात को सोते हैं तो भगवान उसके स्वप्न में आते हैं। कौन आते हैं? भगवान उसके स्वप्न में आते हैं और उसके कहते हैं आई विल क्योर योर कैंसर। ये बंदा तो नास्तिक था। भगवान उसके सिर पर हाथ रखते और कहते हैं आई विल क्योर योर कैंसर। ओके। ये बंदे को सुबह उठा ही तो दिस आर माई हेलुसिनेशन सुपरस्टिशंस, में तो भगवान में यकीन नहीं करता, तो भगवान मेरे स्वप्न में क्या आकर क्यों ऐसा कहेंगे। right. सब ये तो सुपरस्टिशंस है। दूसरे दिन वही भगवान, वही स्वप्न में, वही लिबास, वही वस्त्र पहन के, वही मूर्ति भगवान उनके स्वप्न में आते और सेम वाक्य रिपीट करते, आई विल क्योर योर कैंसर। दूसरे दिन उसको लगा इस इज ऑल सब स्टूपिड थिंग्स, आई डोंट बिलीव इन गॉड। तीसरे दिन वही भगवान, वही स्वप्न में, वही मनोहर मूर्ति उसके स्वप्न में आती और कहती है कि डोंट वरी, यू डोंट ट्रस्ट इन मी, आई विल क्योर योर कैंसर। ऐसा भगवान उसके सिर पर हाथ रखकर अदृश्य हो जाते हैं। जब 3 रात तक लगातार यही स्वप्न उसके दिलो दिमाग में आता है तो उसको लगा कि यार देयर मस्ट बी सम जेन्युइननेस बिहाइंड इट। So he calls us on the 4th day and we invite him to the college cafeteria. हम उस वक्त उसको हमारी जो यूनिवर्सिटी है उस कैफेटेरिया में बुलाते हैं और कहता है कि यार some Hindu god is coming in my dream and he's telling me that I'll cure your cancer, but you guys know that I'm not the guy who believes in God. हिंदू गॉड, वो बंदा ऐसा कहता है, वो अमेरिकन ऐसा कहता है कि कोई हिंदू भगवान हमारे स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि हम आपका कैंसर मिटा देंगे, लेकिन मैं तो जीसस क्राइस्ट को भी नहीं मानता, तो आपके हिंदू भगवान को क्यों मानूं। उस वक्त गूगल इमेजेस का दौर आ गया था, हमने गूगल इमेजेस में टाइप किया हिंदू गॉड्स और कई किस्म के भगवान आए। इसमें एक किशन भगवान जैसी मूर्ति आई। वो कहता है ऐसे ही कुछ देखते थे, मुरली थी उनके हाथों में, वस्त्र ऐसे कुछ धारण किए थे, ही वॉज वेयरिंग द सेम ऑलमोस्ट द सेम क्लोथ्स, ही वॉज गिविंग ए वेरी बोनाफाइड जेन्युइन स्माइल, हिज फेस रिजेंबल्ड समथिंग लाइक दैट। हमने कहा ये तो स्वप्न भगवान हमारे हैं, ये कभी गलत नहीं हो सकता। ही सेड आई डोंट बिलीव इन गॉड, तो भगवान मेरे स्वप्न में क्यों आएंगे। हमने कहा नहीं, आपके रिपोर्ट्स हमें करवाने हैं। तो हमारे साथ एक दूसरी इंडियन महिला थी, वो भी भगवान पर यकीन करते थे। नो, यू शुड हैव योर रिपोर्ट्स डन बिकॉज इफ गॉड कम्स इन योर ड्रीम इट कुड बी ए ड्रीम फॉर यू, फॉर नॉट फॉर हिम।
यदि भगवान या संत आपके स्वप्न में आते हैं, वो स्वप्न या भगवान गलत नहीं हो सकता। आपके लिए स्वप्न है, उनके लिए स्वप्न नहीं है। वो रिपोर्ट्स करवाने के लिए तैयार नहीं थे, हम उनको रिपोर्ट्स करवाने के लिए एक अस्पताल में ले जाते हैं, एंड द सेम डॉक्टर हु परफॉर्म्ड ऑल द रिपोर्ट्स, इट केम आउट टू बी एब्सोल्युटली कंपेंडियसली नॉर्मल। उसका 4th स्टेज का जो ब्रेन ट्यूमर था अंकुर जी, इट केम आउट टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। डॉक्टर्स वर नॉट रेडी टू बिलीव द रिपोर्ट्स. So the doctor told him that you go to another hospital, have your reports done, only then we can confirm it whether you are, nil with the cancer or not. And we took him to another hospital. After a week, all the reports were disclosed, and 2 doctors from 2 different hospitals claimed that you are nil from cancer. उसका जो 4th स्टेज का जो ब्रेन ट्यूमर था वो एब्सोल्युटली नॉर्मल आता है। वो बंदा अचंभित हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर क्या रिएक्शन था बाद में उनका? अरे इतना प्रभावित, अब किसी भी इंसान को जब मृत्यु से बाहर निकाल जाता है तो उसके चेहरे पर जो खुशी होती है, जो आनंद होता है, जो प्रसन्नता होती है, वो शब्दों के जरिए कभी बयां ही नहीं हो सकती। हमने उसके चेहरे पर जो आनंद था, मैंने आज तक उसके चेहरे पर जो आनंद, जो खुशी थी ना जी, दूसरे इंसान के चेहरे पर नहीं देखी। क्योंकि एक मरे हुए इंसान को जब प्राण मिल जाता है तो वो कितना खुशखिसाल हो जाता है। तो इतना प्रसन्न हो गया, इतना खुश हो गया। उस दिन से वो बंदा भी भगवान के अंदर यकीन करने लगा। और हमें उस इंसिडेंट से भी कई प्रेरणा मिली कि यदि भगवान एक नास्तिक के लिए इतना कर सकते हैं, तो यदि हम हमारे जीवन भगवान को समर्पित करें तो भगवान हमारे लिए क्या क्या बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ से भी हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिली। और भी कई इंसिडेंट्स थी, लेकिन मैंने आपको संक्षेप में 2 इंसिडेंट्स बताए। लेकिन ये जो 2 घटनाएं थी, ये इतनी मतलब एक ऐसा इंसान जो हिंदू गॉड के अपने गॉड को नहीं मानता लेकिन निकले हैं उस जगह से, तो वाकई में ये बहुत सोचने वाली बात है। स्वामी जी, जैसे कि हम लोग कैंसर की बातें कर रहे थे जी, और हमारे देश में भी जिस तरीके से आजकल हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में वो सबके हाथ में मोबाइल होते हैं, और कैंसर जो कभी पहले, आज से अगर 15-20 साल पहले कोई बोल दे तो ऐसे थर्रा जाता है इंसान कि है कैंसर हो गया। और आज देखते हैं कि हर उम्र में कोई उम्र ऐसी नहीं बची जहाँ पे कैंसर ना हो। खाने में कोई ना कोई रिपोर्ट सोशल मीडिया पे ऐसे सर्कुलेट होती है, अंडे खाने से कैंसर होता है, अभी ये दूध पियोगे तो उसमें ये कैंसर कारक जो है वो तत्व है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका अनुभव क्या कहता है कि क्योंकि आप तो समाज को बहुत अंदर तक जानते हैं, अध्यात्म को भी और समाज को भी, हमारे समाज में, सोसाइटी में क्या ऐसी गलतियाँ हो रही है कि कैंसर जैसे गंभीर बीमारियाँ बढ़ रही है? बहुत ही नायाब और प्रेरणादायी आपने प्रश्न पूछा अंकुर जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, कैंसर अक्सर 3 चीज़ों में होता है जी। सबसे पहला है अशुद्ध हवा, पोल्यूटेड एयर जी, एक एक करके मैं समझाता हूँ। बिल्कुल। दूसरा है जब हमारा बॉडी और माइंड दोनों जब एसिडिक हो जाते हैं, जी, तब कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, मैं आपको एक अलग तरीके से समझाता हूँ ये जी। और तीसरा शुगर। ओके, आप जितना ज़्यादा शुगरी आइटम्स लेंगे ना, चीनी हो गई या कोई भी रिफाइंड चीनी, शुगर, वो आपके सेल्स को कैंसर की ओर तुरंत ले जाएंगे। ओके, शुगर आपको डायरेक्टली कैंसर नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर शुगर आपको कैंसर करती है। राइट। आपके सेल्स को प्रोलिफरेट करती है, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन की मात्रा बढ़ जाती है जी। आप जितना ज़्यादा चीनी खाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको, लोग यही सोचते हैं चीनी खाने से सिर्फ डायबिटीज़ होती है। अरे भैया नहीं, चीनी खाने से कम 150 बीमारियाँ होती हैं। अच्छा, 150 बीमारियाँ होती हैं। और चीनी खाने से आपको कैंसर भी होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फैटी लीवर होता है, आपको चीनी खाने से कॉन्स्टिपेशन भी होता है, चीनी खाने से आपको कोलन का कैंसर हो सकता है, चीनी खाने से आपको स्टमक का कैंसर हो सकता है, चीनी खाने से आपको पेनक्रियाटिक का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ऐसी ढेर सारी बीमारियां हैं जी। मैं आपको यहाँ पर संक्षेप में ये सब बता रहा हूँ जी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा अंकुर जी, यदि कोई इंसान अपने आप को कैंसर से बचाना चाहता है ना, तो रिफाइंड शुगर आज से ही बंद कर दो। Okay. आज यदि आपको मीठा खाने का शौक है
तो आप ओरिजिनल गुड़ खाइए, जैगरी, और वो भी लिमिट में, ठीक है। जैगरी समझकर, फिर गुड़ समझकर, फिर ठसक ठसक कर खाओ। हमने कई डायबिटीज के मरीज को देखा है, अरे चाय भी गुड़ की, लड्डू गुड़ के, खाओ खाओ खाओ। अरे बेवकूफ, गुड़ भी तुझे इवेंचुअली डायबिटीज ही करेगा यदि कंट्रोल नहीं रहेगा तो। समझ रहे ना? राइट। तो लेकिन चीनी तो 100% आप बंद कर दो। ओके। दूसरी चीज एसिडिक, आप जितने एसिडिक पदार्थ लेंगे ना जी, उतना ही आपको कैंसर होने की मात्रा बढ़ जाती है। ओके। शरीर आपका जितना एसिडिक होगा, और मन हमारा एसिडिक कब होता है? जब हम दूसरों के साथ ईर्ष्या करते हैं, दूसरों के साथ जलन करते हैं, जब हम दूसरों की तरक्की देख नहीं सकते, छोटी छोटी बातों में जब हमें गुस्सा आ जाता है, जब हम किसी को फॉरगिव नहीं कर सकते, राइट, तब हमारा मन एसिडिक हो जाता है और वो भी कैंसर करता है। और तीसरी चीज अशुद्ध हवा। राइट। लोग सोचते हैं अशुद्ध हवा से सिर्फ फेफड़े कमजोर होते हैं। हाँ। आज एयर पोल्यूशन की बदौलत कैंसर हो रहे। ओके। जितने भी ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, जितने ये जहरीले पदार्थ होते हैं ना जी, PMO2, ऐसे जितने भी जहरीले पदार्थ, वो हमारे फेफड़े के अंदर जाकर हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे अंदर, जब हमारे खून के अंदर आ जाता है, धीरे धीरे हमारे DNA तक पहुंचता है और हमारे सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और उसकी बदौलत कैंसर होता है। ओके। इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ जी। आज भारत हो या अमेरिका, फास्ट फूड का एक बहुत लंबा क्रेज चल रहा है, बहुत ज़्यादा। अमेरिका में आप देखिए जितने भी ये फास्ट फूड्स के रेस्टोरेंट्स है, भारत में जितनी भी अक्सर ये होटल्स है, फास्ट फूड के चेन से क्या सर्व किया जाता है? जहर परोसा जाता है। राइट। भारत में एक रिसर्च के आधार पर जितने भी कैंसर्स हो रहे हैं ना, उसका दूसरा सबसे प्रबल कारण है बाहर का खाना, बाहर का फास्ट फूड हो गया। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आजकल ये जितने भी ऐप्स है खाने के, जितने आप ऑर्डर करो 10 मिनट में आपके घर पर आ गया। बिल्कुल। अब एक आप कंटेम्पलेशन करो जी, जिस खाने को आपने मंगाया और वो आपको 10 मिनट में डिलीवरी करता है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि 8 मिनट तो कम से कम उसको डिलीवरी करने में लगता है, तो अब 2 मिनट उसको उस फूड को बनाने में लगा। अब आप पिज्जा को 2 मिनट में कैसे किसी को दे सकते हैं? जाने कब की ग्रेवी पड़ी हुई थी, कब का सॉस पड़ा हुआ होता है, कब के ये प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए होते हैं ताकि वो भोजन बिगड़ा ना जाए। हम फास्ट फूड के नाम पर जहर खा रहे हैं आज। तो माँ बाप को मेरी ये सबसे विनम्र याचना है कि अपने बच्चों को यदि आप स्वस्थ रखना चाहते हो, सफल बनाना चाहते हो, तो बाहर का फास्ट फूड बंद कर दो। जितनी भी अनहेल्थी होटल्स मोटल्स है उन सबको बंद कर दो, राइट। वरना आप एक दिन कैंसर और भयंकर बीमारियों के मरीज होंगे। देखिए पहले के ज़माने में लोग स्वस्थ रहते थे, इसका कारण क्या था? लोग जब बाहर भी जाते थे ना जी, तो घर का खाना लेके जा रहे थे। हाँ। और आज घर पे भी बाहर का खाना आ रहा है। हाँ, बिल्कुल उल्टा हो गया है सब कुछ। पहले के ज़माने में जब लोग बाहर भी जाते थे ना, हमारे पूर्वज, घर का खाना लेके तो जाते हैं। हफ्ते का खाना साथ में लेके जा रहे थे। परोठा हो गया या जो कुछ भी, रोटी हो गई, जो कुछ भी हो गया, अचार ले गए, गुड़ ले गए, कुछ भी। आज लोग घर पे भी बाहर का खाना लेके आ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स का खाना खा रहे हैं। राइट। तो ये सबसे प्रबल कारण है बाहर का फास्ट फूड। दूसरा कारण पैक्ड फूड। ये जितने भी बिस्किट्स आते हैं, कुकीज आती है, जितने भी बाहर की पैक्ड आइटम्स आप लाते हैं ना, मेरा एक सूत्र है अंकुर जी, पैक्ड फूड इक्वल्स डेड फूड। अच्छा, क्या? पैक्ड फूड इज इक्वल टू डेथ फूड। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने बिस्किट का एक पैकेट यहाँ पर रखा जी, इसी रूम टेम्परेचर पर जी, कितने महीने उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी? 6 महीने आप यहाँ पर रखेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। हाँ। 6 महीने के बाद यदि आप उस बिस्किट को, उस कुकीज को, उस चॉकलेट को, उस कैंडी को खाएंगे, ऐसा ही रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन वही यदि आपने एक एप्पल को रख दिया, एक बनाना को बाहर रख दिया, खराब हो जाएगा। एक दिन में खराब हो एक दिन में खराब हो क्यों? जाएगा। क्योंकि वो फूड लाइव फूड है और वो जो फूड है वो डेड फूड था। डेड फूड ऑलरेडी डेड है, अब मरेगा कैसे? तो अब आप देखिए आज मार्केट में बटर मिल्क, छाछ मिलती है, योगर्ट मिलता है, दूध की आइटम्स मिलती है, उसकी एक्सपायरी डेट महीने महीने की होती है। आज आप मार्केट में से मट्ठा लाइए, छाछ लाइए, बटर मिल्क लाइए, 1-1 साल की एक्सपायरी डेट होती है कभी कभार। दही की एक्सपायरी डेट 1 महीने की होती है। हाँ। तो आप विचार कीजिए, दही 1 महीने तक कैसे ठीक रह सकता है? छाछ 1 साल तक ठीक कैसे रह सकती है? उसका अर्थ ही है उसके अंदर इतने जहरीले केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं
कि वही प्रिजर्वेटिव्स आपको कैंसर जैसी बीमारियां करते हैं। आप कहते हैं हम तो स्ट्रॉबेरीज खाते हैं, हम तो ब्लूबेरीज खाते हैं, हम तो एप्पल कहते हैं, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। आप जितना ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज या जितने भी बेरीज वाले फ्रूट खाएंगे आपको कैंसर की मात्रा कम होगी। भैया आपको आज रियल सेब ही कहाँ पे मिल रहा है, रियल एप्पल कहाँ पे मिल रहा है, रियल स्ट्रॉबेरीज ब्लूबेरीज कहाँ पे मिल रहे हैं, रियल अवाकाडोस कहाँ पे मिल रहा है। सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में डाला जाता है। आप कहते हैं हम तो हरी सब्जी खा रहे हैं, उसमें इंजेक्शन लगाते हैं। अरे भैया हरी सब्जी नहीं खा रहे, आप जहर खा रहे हो। कितनी दवाइयाँ छिड़कते हैं। तो ये कैंसर का बहुत प्रबल कारण है। महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट का कैंसर बहुत कॉमन हो चुका है, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर। एक सर्वेक्षण के आधार पर मैं आपको बताता हूं, जितने भी कैंसर हो रहे हैं ना उसमें एक सबसे प्रबल कारण है फास्ट फूड और बाहर का पैक्ड फूड। ओके, इससे भी आगे मैं आपको बताता हूँ जी। आज अंकुर जी लोग कहते हैं दूध पियो, हाँ दूध पियो। मैं इसी पे आने वाला था, बिल्कुल। दूध भी पैकिंग में आ गया, दूध भी पैक्ड हो गया। अब ये कंपनीज जितनी भी दूध पिलाते हैं जी, वो कौन से स्लोगन पर इसका प्रचार करती है? दूध पीने से क्या होता है, वो क्या कहती है? अमूल दूध पिएगा इंडिया, मतलब जो ब्रांड्स कुछ ऐसे नहीं, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बाहर की कमर्शियल कंपनी, वो कहेंगे दूध किस ब्रांडिंग पर वो बेचते हैं, दूध पियो और हड्डियां मजबूत बनाओ। राइट। जब हम मिल्क के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? बोन्स, स्ट्रॉन्गर बोन्स, कैल्शियम आता है। कैल्शियम, यस, सही बात है ना? राइट, सही बात है। दूध के अंदर कैल्शियम आता है, दूध से हड्डियां मजबूत बनती है। लेकिन क्या आप ये जानते हो इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का कंजम्पशन कहाँ पर ज्यादा है, जानते हो? जी, एक डेनमार्क में, एक अमेरिका में और एक इंडिया में, भारत में। जी, इन 3 देशों में दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पिया जाता है। ओके। लेकिन क्या आप ये जानते हैं इन्हीं 3 देशों में सबसे ज्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी है। कैल्शियम की कमी इन्हीं 3 देशों में सबसे ज्यादा है। दुनिया में सबसे कम दूध कौन से देशों में पिया जाता है जानते हो? थाईलैंड में, वियतनाम में। लेकिन उन देशों के लोगों की हड्डियां सबसे ज्यादा मजबूत हैं। ये कैसे हो गया भैया? कंपनीज तो लिख रही है दूध पियो और हड्डियां मजबूत बनाओ। दूध पर क्या लिखा होता है? बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम, राइट। सही बात है। हाँ, राइट। लेकिन आज का जो कमर्शियल दूध है ना, वही आपकी हड्डियां कमजोर करती है। तो ये जितने भी रिसर्चर्स थे उन्होंने सोचा कि यार इन देशों में, अमेरिका में, भारत में और ये कुछ देश है, डेनमार्क में सबसे ज्यादा दूध पिया जाता है, लेकिन वहां पर ही लोगों की हड्डियां क्यों कमजोर होती जा रही है? क्या कारण है इसका? तो रिसर्चर्स ने रिसर्च किया जी, और इसमें 2-3 चीजें बाहर आई जी। देखिए, हमारे जो पूर्वज जो दूध पीते थे और आज हम जो दूध पीते हैं उसमें जमीन आसमान का इम्तियाज है। Right. There is a drastic and substantial difference between the milk that our ancestors used to consume and the milk that we are consuming today. Right. देखिए इसमें हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दूध की प्रॉपर्टी क्या है? एसिडिक है। दूध क्षारीय नहीं है, दूध एल्कलाइन नहीं है, दूध की प्रॉपर्टी स्लाइटली एसिडिक है। ओके, मेरी बात गौर से सुनना जी। तो जब भी आप कमर्शियल डेयरी के दूध की मैं बात करता हूं, मैं A2 गिर गाय का जो दूध है उसकी मैं बात नहीं करता, जो ओरिजिनल नेचुरल ऑर्गेनिक गाय का दूध है उसकी मैं बात नहीं करता। मैं यहाँ पर कमर्शियल मार्केट में जो दूध मिलता है, अमेरिका हो या भारत हो, कोई भी देश, उसकी मैं बात करता हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, मैं A2 गिर गाय के दूध का खंडन नहीं करता, आपको पीना चाहिए। ओके। लेकिन मैं जो कमर्शियल डेयरी का जो दूध है उसकी मैं बात करता हूँ। अब होता क्या है, जैसे ही आपने डेयरी का दूध पिया, बाहर की मार्केट का दूध पिया, होगा क्या? आपका बॉडी थोड़ा एसिडिक हो जाएगा। सही बात है, राइट। अब उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कोई भी अल्कलाइन या क्षारीय पदार्थ चाहिए। समझ रहे? अब हमारे बॉडी में अल्कलाइन पदार्थ क्या है? कैल्शियम। राइट। अब कैल्शियम की सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? 3 जगह पर जी। हमारी हड्डियां में, हमारे टीथ के अंदर, राइट, और हमारे सेल्स के अंदर। ओके। अब सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हमारी हड्डियों के अंदर, फिर हमारे दांतों के अंदर, और तीसरी जगह पर हमारे सेल्स। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा बॉडी उस दूध में जो एसिड आया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको क्षारीय पदार्थ कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा और इजीली अवेलेबल हमारी हड्डियों में है। राइट।
तो जैसे ही आप दूध पिएंगे हमारी बॉडी उस हड्डियों को पिघालने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं ताकि वो कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल सके ओके। बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो आप जितना ज़्यादा बाहर का कमर्शियल डेयरी का दूध पिएंगे उतना ही आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती जाएगी। मैं E2 गिर गाय के मिल्क की बात नहीं करता, मैं बाहर के मार्केट के दूध की बात करता हूँ। अब देखिए दूध तो ऑलरेडी एसिडिक है बाहर का। अब आजकल आप देखो कितने स्कैम्स बाहर आ रहा है। दूध के अंदर यूरिया मिलता है बहुत ज़्यादा, दूध में से डिटर्जेंट पाउडर पाया जाता है। अब ऐसा दूध तो कहाँ से पीना चाहिए? ये दूध कितना जहरीला हो गया है। भारत में हर एक माता की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा मजबूत बने, हमारे बेटे की हड्डियां मजबूत बने। और माता बेचारी, हर एक भारतीय माँ अपने बेटे को इसी वहम में दूध पिलाती है कि हमारा बेटे की हड्डियां मजबूत होगी दूध पिलाने से। लेकिन वो बेचारी माँ ये नहीं जानती कि हमारे बेटे की हड्डियां खोखली होती जा रही है ये बाहर का दूध पिलाकर। तो ऐसे दूध, बाहर का दूध आपकी हड्डियों को कमजोर करता है। अब आप कहेंगे तो दूध नहीं पीना है तो कैल्शियम हम ले कहाँ से ले? सही बात है जी, सही बात है ना जी। देखिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ पर पाया जाता है जानते हो? अर्थ के क्रेस्ट के अंदर। जो मिट्टी होती है ना, जो भूमि होती है ना, उसका जो क्रेस्ट होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। ओके। और जब पृथ्वी के अंदर जब वो घास उगता है ना, तो वो घास पृथ्वी से उस कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करता है अपने अंदर जी, वो प्लांट जी। तो पृथ्वी से कहाँ पर आ गया? प्लांट के अंदर। जब गाय या भैंस जो कुछ भी हो, जब उसी घास को वो चरती है तो वो घास में से, वो प्लांट में से कैल्शियम आया कहाँ पे? गाय में या भैंस में जी। और फिर उसी गाय का या भैंस का जब आप दूध पीते हैं तो उस दूध के माध्यम से वो कैल्शियम हमारे अंदर आता है जी। मैंने आपको पूरी लिंक समझाई जी। अब मेरा आपको ये प्रश्न है, यदि आपको कैल्शियम सीधे पृथ्वी से ही मिल जाता हो तो आपको इतनी लंबी अडल्ट्रेटेड प्रक्रिया में जाने की जरूरत क्या है? राइट। यदि आपको कोई भी चीज 1 मिनट लाइन में खड़े रहने से मिल जाती हो तो आप 10 घंटे लाइन में क्यों खड़े रहे? सही बात है ना? राइट। वैसे ही कैल्शियम सेसमी सीड्स, तिल के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाँ, राइट। समझ रहे ना? जी जी। जितने भी ये बेरीज होते हैं, जितने भी ये नट्स होते हैं, उसके अंदर भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो ऐसे सोर्स में से, प्लांट बेस्ड सोर्स में से आप कैल्शियम ले लो। मैं कहता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, मैं दूध का खंडन नहीं करता, मैं बाहर का जो मार्केट का जो कमर्शियल दूध है ना उसका मैं खंडन करता हूँ, उसकी अवहेलना में करता हूँ। ओके। जो अभी आपने A2 की बात की है, A2 गिर गाय की बात की है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा वो जानना चाहता हूँ कि जो A2 गिर का दूध है, ये जो गिर गाय का जो A2 दूध है, वो कैसे औरों से कैसे अच्छा है? क्या उसमें अलग ये प्रक्रिया है नॉर्मल गाय की अपेक्षा? देखिए जो A2 गिर काऊ का जो मिल्क है जी, अब ये, और उस मिल्क में से जब आप दही बनाते हो या फिर घृत बनाता हो, घी बनाते हो ना, वो सबसे ज़्यादा हेल्थी है क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। रिसर्च में ये प्रूव हुआ है जो A2 गिर गाय के जितने भी प्रोडक्ट्स हो, वो फिर दूध हो या फिर घी हो, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके अंदर विटामिन्स की भी मात्रा ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर कमर्शियल मार्केट घी। तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा कारक है। हालांकि लोग कहते हैं घी खाने से कोलेस्ट्रॉल होता है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आप A2 गिर गाय का दूध में से बनाया हुआ घी खाते हो ना जी, वो आपके LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। हाँ। वो आपके ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करेगा। राइट, हाँ, शर्त है कोई भी चीज़ मात्रा में अच्छी है, लिमिट में अच्छी है। अब आप सोचेंगे ये तो गिर गाय का दूध है, गिर गाय का घी है, लाओ खाओ। तो कोई भी चीज़ जब अतिशय मात्रा में आप उसको ग्रहण करते हैं तो वो निश्चित रूप से आपके शरीर के अंदर, अमृत भी यदि ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो वो जहर बन जाता है। तो वो तो हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यदि आप मॉडरेशन में हर दिन 3 से 4 चम्मच बहुत पर्याप्त है। और वो सब्जी के अंदर भी आ गया, रोटी के अंदर भी आ गया, या आप अलग से चम्मच खा रहे हो, तो इतना मात्रा आपके लिए बहुत पर्याप्त है।
समझ रहे ना। राइट। गीर गाय का घी लेना चाहिए, मैं कहता हूँ हर दिन 2 से 3 चम्मच तो कम से कम लेना चाहिए। ये आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। कई लोगों की मेमोरी कमजोर होती जा रही है, जी। याददाश्त कमजोर हो रही है, डिमेंशिया का प्रॉब्लम हो रहा है, जी। जजमेंटल पावर कम है, क्रिएटिविटी के लेवल्स कम है। आप गीर गाय के घी को हर दिन 2 से 3 चम्मच सेवन करो। जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स है ना जी, जिन लोगों को एक्निस, पिंपल्स हो रहा है, एक्जिमा जैसी बीमारियां, सोरियासिस जैसी बीमारियां हो रही है, जी, जिन लोगों को मुहासे हो रहे हैं, डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, जी। स्किन की प्रॉब्लम्स हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो, लिवर की प्रॉब्लम्स हो, पेट की समस्या हो, मैं कहता हूँ आप हर दिन 2 से 3 चम्मच गीर गाय का घी कंज्यूम करो। आप अक्सर बीमारियों में से आप रिहा हो जाएंगे। ओके। इतना पावर। स्वामी जी, अभी आपने ना एक टर्म आपने यूज़ किया, एंटीऑक्सीडेंट होता है A2 घी में। जब हम एंटीऑक्सीडेंट की बातें करते हैं तो बहुत सारा मार्केट खुल जाता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे जीवन में आपको क्या लगता है क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, हमारे शरीर में एक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है और एक इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया होती है। हमारा शरीर जितना ऑक्सीडाइज्ड होगा और जितना इन्फ्लेम्ड होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर बीमारियां मैनिफेस्ट होती हैं। राइट। तो उस ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया को कम करने के लिए उस ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया को कम करने के लिए कई फ्रूट्स के अंदर कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देती है। ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरीज, ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज खाओ, ऑर्गेनिक ब्लूबेरीज खाओ आप, उसके अंदर प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। मैं कहता हूँ यदि आपके पास संभावना है तो थोड़ी स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज थोड़े कंज्यूम करो, थोड़े नट्स, पम्पकिन्स जी, थोड़े वॉलनट्स, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आजकल सी बकथर्न बहुत प्रचुर मात्रा में चल रहा है, तो सी बकथर्न भी के अंदर भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज है। उसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 की प्रॉपर्टीज बहुत होती है। जी। तो सी बकथर्न में कहता हूँ आप किसी भी तरीके से हर दिन जी, या तो आप उसका पल्प ग्रहण करो, उसके बीज ग्रहण करो, या फिर आप उसका जूस ग्रहण करो। आपको डायबिटीज की बीमारियों में सहायता मिलेगी जी, आपको कोलेस्ट्रॉल आपका कम करेगा, कैंसर जैसी बीमारियों में भी आपको हेल्प करेगा। सुना है जी। सी बकथर्न एक इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है कि आपको कई बीमारियों में आपको हेल्प करेगा। ओके। स्वामी जी, आपने कभी ट्राई किया सी बकथर्न? मैंने कई बार ट्राई किया है। ओके। तो मुझे भी फ़ायदा हुआ है। स्किन के लिए प्रॉब्लम्स के, आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, सी बकथर्न इज़ वेरी इफेक्टिव। मैंने ट्राई किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ सुनी हुई बात नहीं बताता। कैसा लगता है टेस्ट जब आप करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर? देखिए, टेस्ट तो ठीक है जो, लेकिन इसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है ना जी, वो अजब गजब की है। वो आपके बॉडी को पूरी तरह से रिफॉर्म कर देगा। तो एक हो गया सी बकथर्न जी, दूसरा मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा, यस। सहजन के पत्तियों का जो पाउडर है ना, आपको घुटने का दर्द हो, आपको डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, फैटी लीवर हो, कई लोगों का आज फैटी लीवर हो रहा है, बीपी की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस की, घुटने की दर्द है, मोरिंगा यानी कि सहजन के पत्तों का पाउडर को हर दिन आप 2 चम्मच ग्रहण करो। अच्छा। आप सब्जियों के अंदर डाल सकते हैं, आप पराठे के अंदर डाल सकते हैं, सहजन के पराठे बना सकते हैं, सहजन की रोटी बना सकते हैं। आप जो रोटी बनाते हैं उसके अंदर 3-4 चम्मच सहजन का पाउडर डाल दो। तो मैं हर दिन सहजन ग्रहण करता हूँ। मोरिंग मेरे जीवन में मैंने कुछ दवाइयों को ही मेरी डाइट बना ली है। जैसे कि मैं हर दिन मोरिंगा किसी न किसी तरीके से ग्रहण करता हूँ, 1 चम्मच। स्वामी जी, एक बात और मैं और पूछना चाहता हूँ। वैसे आपने बोला, और अभी बहुत ज़्यादा जो हमारा फोकस अक्सर जा रहा है, भारत सरकार का भी जा रहा है, ओबेसिटी, वेट गेन बहुत आजकल लोगों में हमारे हो रहा है। लेकिन जब भी मैं सन्यासी को देखता हूँ, किसी सन्यासी को देखता हूँ, तो स्लिम ड्रीम, एकदम हैप्पी, चेहरे पे चमक, मुस्कुराहट, एकदम स्लिम ड्रीम, वेट का कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक सन्यासी की डाइट क्या होती है कि वो खुश भी रहते हैं, मस्त भी रहते हैं, और बिल्कुल भी उनका वेट गेन नहीं होता? क्या खाते हैं? ये जादू है। कि क्या है ये? सबको मुझे लगता है, हमको भी, सबको, ये सबको जानना चाहिए। मुझे लगता है यार आशीर्वाद दे दो। इसके लिए आपको सन्यासी बनना पड़ेगा भैया। शादी हो गई है आपकी? मेरी शादी हो गई है जी। तो सन्यासी नहीं बनना।
बिल्कुल होता है हमारे जो क्या बोलते हैं हमारे जो संस्कार है आखिर में जाके गृहस्थ के बाद नहीं, हम तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि पहले से ही भगवान ने गृहस्थाश्रम के चक्कर में नहीं आया। हालांकि गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ और गृहस्थाश्रम सबसे कठिन आश्रम है, इसलिए हम उसको आपको नमन करते हैं भैया। जी नहीं, लेकिन वो है परिवार को साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं बिल्कुल वो बात भी ठीक है, लेकिन जैसे आप जैसे गुरुओं का एक जो आशीर्वाद होता है, आप जैसे लोगों के जो विचार होते हैं, वो शायद मुझे लगता है कि जो घर है वो अच्छा चल पाता है, क्योंकि इन विचारों पर हम लोग चलते हैं, मानते हैं, तभी। ये मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज़ आप बताइए। देखिए, हर एक सन्यासी की अलग अलग डाइट होती है जी। वैसे हमारा भी कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है जी जी। लेकिन ये मेरा खुद की डाइट है, मैं सभी की मैं बात नहीं करता। जी। मैं चीनी नहीं खाता। अच्छा। मैं शुगर कभी नहीं खाता। ओके। और शुगर में से बनी हुई चीज़ें भी मैं नहीं खाता। ओके। मैं सॉल्ट नहीं खाता। अच्छा। आयोडाइज सॉल्ट हो या सेंधा नमक कोई हो, भी कैसा भी। मैं सॉल्ट भी नहीं खाता। ओके। मैं गेहूँ नहीं खाता, ग्लूटेन फ्री मेरी डाइट होती है। मैं तली हुई चीज़ें कभी नहीं खाता, फ्राइड चीज़। जी। मैं दूध कभी नहीं पीता। अच्छा, तो उसके डेरिवेटिव में आप क्या लेते हैं? मैं आपको बताता हूँ, बहुत अल्टरनेटिव्स हैं। जी। देखिए, चीनी की जगह पर ज़रूरत पड़ी तो गुड़ ले लिया, और वो भी ऑर्गेनिक गुड़। ऐसा नहीं कि चीनी नहीं है तो अब 5 चम्मच गुड़ खा लिया, ऐसा नहीं। जी। कई आज तो कोकोनट, आपको कोकोनट की मिठा में से जो स्वीटनेस आती है वो अच्छी होती है। हाँ। डेट्स, खजूर में से जो आपको स्वीटनेस राइट, आती है वो भी अच्छी होती है। हम्म। सॉल्ट को मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती भगवत कृपा से। गेहूं की जगह पर मैं बाजरा खाता हूँ, कभी कभार ज्वार खाता हूँ, रागी होती है, किनवा होता है जिसको हम किनवा भी बहुत फेमस जी है। जी जी जी। राजगिरा जिसको हम एमेरंथ कहते हैं, फॉक्सटेल होता है। ऐसे कई आपके पास मिलेट्स है गेहूं से 1000 गुना ज़्यादा, जिसके अल्टरनेटिव्स बहुत अच्छे हैं। देखिए, बाजरा जितना सर्दियों के दिन में आप बाजरा खाइए, गर्मियों के दिन में आप ज्वार खाइए, रागी खाइए, राजगिरा की रोटी खाइए। देखिए, ये सब हमारे शास्त्रों में पहले से, उपवास के दिनों में पहले लोग रागी और राजगिरा खाते थे। जी। तो राजगिरा के अंदर ठसक ठसक कर कैल्शियम फास्फोरस भरा हुआ है। रागी के अंदर कितना कैल्शियम भरा हुआ है आप देखिए। राइट राइट। तो राजगिरा और रागी सबसे ज्यादा हेल्थी है। अच्छा। गेहूं से, देखिए लोगों को ये मालूम नहीं, मैं चावल भी नहीं खाता। अच्छा, चावल खाए मेरे 3-4 साल हो गए। अच्छा। मैं वाइट राइस की जगह पर यदि ज़रूरत पड़ी तो ब्राउन राइस, लेकिन ब्राउन राइस खाए भी मुझे 3 साल हो गए। तो देखिए, लोगों को ये मालूम नहीं, लेकिन जब आप एक गेहूं की रोटी खाते हैं ना जी, दैट इक्वल्स 4 स्पून्स ऑफ शुगर। अरे, एक रोटी 4 चम्मच एक गेहूं की रोटी इक्वल्स 4 स्पून्स ऑफ शुगर। एक कटोरी सफ़ेद राइस जी इक्वल्स 5 स्पून्स ऑफ शुगर। अब डायबिटीज़ के मरीज क्या कहते हैं, हम तो कभी चीनी खाते नहीं, फिर भी हमारी डायबिटीज, हमारे ग्लूकोज कम नहीं होता है। बिल्कुल। भैया, यदि आप 3 रोटी गेहूं की खाते हो तो वो ऑलमोस्ट 12 चम्मच चीनी के बराबर हो गया। यदि आप 1 कटोरी चावल खाते हो तो वो 5 चम्मच चीनी ही खा रहे हो, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है गेहूं के अंदर, राइट, व्हाइट राइस के अंदर। तो वो आपके शुगर लेवल्स को, ग्लूकोज लेवल्स को इंस्टेंटेनियसली स्पाइक करेगा। अब आप मुझे प्रश्न करेंगे, स्वामी हमारे पूर्वज तो 100 साल जीते थे गेहूं खाकर ही, तो आजकल के लोग कहते हैं गेहूं मत खाओ, ये क्या है? भैया, आपके पूर्वज जो गेहूं खाते हैं और हम जो गेहूं खाते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है जी? हमारे पूर्वज जो गेहूं खाते थे उसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा कम थी। अब ये ग्लूटेन क्या है जानते हो? हाँ जी, बताइए। वो किसी भी पदार्थ को चिपचिपाहट देता है। ओके। मान लीजिए आप रोटी बनाते हैं तो उसके अंदर जितनी ज़्यादा गेहूं के अंदर ग्लूटेन की मात्रा होगी ना, वो रोटी के आटे को गूंथने में आपको सरलता होगी। अच्छा, समझ रहे मेरी बात? राइट। लेकिन जितना ज़्यादा ग्लूटेन उतना ज़्यादा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होगी, वो इतना ही ज़्यादा आपकी शुगर की मात्रा को बढ़ा देगा। तो जब हमारे पूर्वज जो गेहूं खाते थे, आज से 50-60 साल पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन पहले की मैं बात करता हूँ, जी, उस वक्त उस गेहूं के अंदर ग्लूटेन की मात्रा इतना ज़्यादा नहीं थी। राइट। उसके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा थी। आज के गेहूं में फाइबर कम हो गया है और कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा हो गई है, ग्लूटेन भी ज़्यादा तो वही गेहूं आपको डायबिटीज़ करता है। हमारे पूर्वज जो गेहूं खाते थे उसके अंदर फाइबर ज़्यादा था और कार्ब्स कम था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आया सन 1960 के आसपास। तो ये मिशन था ग्रीन रेवोल्यूशन का, भारत में घर घर में गेहूं की मात्रा होनी चाहिए और पूरे विश्व को भारत गेहूं का सप्लाई करे।
तो गेहूं की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा बढ़ाई दी गई ताकि मैस प्रोडक्शन हो जाए। तो उसके चक्कर में गेहूं अनहेल्थी डाइट हो गया। अब लोगों ने गेहूं खाना शुरू रखा क्योंकि हमारे पूर्वज खा रहे थे। दूसरी चीज, हमारे पूर्वज पूरे दिन पसीना बहाते थे। हाँ, हम 1 घंटा भी पसीना नहीं बहाते, बैठे बैठे और डाइट तो उनसे भी ज्यादा हम हैवी ले रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो गेहूं को छोड़ देना चाहिए। आपको खाना है तो ऑर्गेनिक वोल व्हीट, जी, जो खपली जो व्हीट आता है ना, वो ठीक है, लेकिन मैं तो कहता हूँ उससे भी अच्छे अल्टरनेटिव्स आपके पास कई हो चुके हैं आज। बाजरा हमारी डाइट से खत्म हो गया है, मक्का हमारी डाइट से खत्म खत्म हो गया। मक्के की रोटी खाओ, आप चने की रोटी बना के खाओ। हाँ, वो खत्म हो गया, आजकल खाता ही नहीं है, पता नहीं ये क्या ट्रेंड चल गया। बल्कि वो भी इजीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता, बिल्कुल। लेकिन हमारा जो एक हैबिट है उसमें शायद अभी तक उसको घुसने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। स्वामी जी, जब हम बातें करते हैं स्ट्रेस की, आजकल स्ट्रेस पे जो है मुझे लगता है बहुत कम बातें होती है और लोग करते भी नहीं है। और अगर एक ये कहते हैं, खासकर हमारे इंडियन सोसाइटी में स्ट्रेस पे कोई खुल के बात नहीं करता है, लेकिन ये कहते हैं हमारे कुछ जो समाज में कुछ लोग होते हैं कि जो सन्यासी होते हैं, एकदम मस्त मौला होते हैं, उन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, बच्चों की टेंशन नहीं होती है, घर परिवार की टेंशन नहीं होती है। स्ट्रेस के पीछे का कारण आप क्या देखते हैं हमारी सोसाइटी में? क्या सिर्फ घर और परिवार है या उसके अलावा भी बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट? पहले मैं आपको स्ट्रेस का डेफिनेशन बताता हूँ जी। स्ट्रेस के मैं अपने हिसाब से 2 डेफिनेशन करता हूँ। पहला डेफिनेशन, स्ट्रेस इक्वल्स एक्सटर्नल प्रेशर डिवाइडेड बाय इंटरनल स्ट्रेंथ। ओके। स्ट्रेस इक्वल्स एक्सटर्नल प्रेशर डिवाइडेड बाय इंटरनल स्ट्रेंथ। समझ में आया जी? यानी कि बाहर का प्रेशर जी यदि 100 का है, हाँ, लेकिन आपका इंटरनल स्ट्रेंथ, आपकी अंदर की मजबूती यदि 10 की है तो नहीं झेल पाएंगे, तो आपको 10 मात्रा में स्ट्रेस आएगा। बाहर का प्रेशर 100 का है, लेकिन आपकी अंदर की मजबूती की भी 100 की है जी, तो आपको 1 का ही स्ट्रेस आएगा। राइट। तो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा मजबूत होगी, उतना ही आप स्ट्रेस को कम महसूस करेंगे। ओके। देखिए, अब मैं आपको इसमें बताता हूँ, आप एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज नहीं कर पाएंगे जी, एक्सटर्नल सिनेरियोस को, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंटरनल स्ट्रेंथ को तो आप बढ़ा सकते हैं। राइट। तो आप जितना ज्यादा इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, उतना ही आपका स्ट्रेस कम होता जाएगा। दूसरा स्ट्रेस का डेफिनेशन मैं देता हूँ, स्ट्रेस इक्वल्स एक्सपेक्टेशंस माइनस रियलिटी। ओके। हमारी अपेक्षा माइनस जो रियल रियलिटी है। जितनी ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी रियलिटी से बाहर, उतना ही ज्यादा आपको स्ट्रेस की मात्रा होगी। समझ रहे मेरी बात? राइट। तो स्ट्रेस आने का, देखिए, स्ट्रेस कोई गलत चीज नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ, क्रोनिक स्ट्रेस गलत है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जंगल में जा रहे हैं, आपके सामने शेर आ गया, तो होगा क्या? जैसे ही आप शेर को देखते, आपकी बॉडी में से स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज होंगे, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ओके। वो आपको ये संकेत देंगे, वो आपकी बॉडी की फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देंगे जी। वो आपको कहेंगे आपको जीना है तो या तो लड़ ले या तो भाग जा। हाँ। अब उस वक्त आप भाग गए शेर को देखकर, क्योंकि आपको स्ट्रेस की अनुभूति हुई। यदि उस वक्त आपको स्ट्रेस की अनुभूति न होती तो आप वही खड़े रहते और शेर आपको मार डालता। आप ट्रेन की पटरी पर खड़े और सामने से ट्रेन आ रही है, होगा क्या? आपके स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज होंगे, वो कहेंगे भाग जा वरना ट्रेन तेरे ऊपर से चली जाएगी। सही बात है। तो स्ट्रेस की बदौलत ही आपको ये संकेत मिलता है कि मुझे भागना चाहिए, और हम भागते और बच जाते हैं। तो स्ट्रेस गलत चीज नहीं है। स्ट्रेस क्योंकि हमें हमारा वर्क के लिए इंस्पायर करती है, इंस्टिगेट करती है, मोटिवेट करती है जी। लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस गलत है। समझ रहे मेरी बात को? राइट। अब वही क्रोनिक स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। अब डिप्रेशन आने का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो जी? मैं आध्यात्मिक तरीके से आपको बताता हूँ प्लीज। 3 कारण मैं इसको बताता हूँ। जब इंसान इन 3 लोगों से जब दूर होता है ना, तब डिप्रेशन का वो शिकार होता है। सबसे पहला, परमपिता परमेश्वर। हम जितना ज्यादा परमेश्वर से दूर होंगे, जितना ज्यादा हम परमेश्वर को भूल जाएंगे, जितना ज्यादा परमेश्वर से डिस्टेंस बनाएंगे ना, उतना ही जल्दी हम डिप्रेशन के मरीज होंगे। क्योंकि भगवान कहो या आनंद कहो, सिनोनियम पर्यायवाची शब्द है जी।
आनंद कहो या भगवान कहो, भगवान में कभी दुख हो ही नहीं सकता। आप जितना ज्यादा परमात्मा से दूर जाएंगे, जितना ज्यादा सफलता में भगवान को भूल जाएंगे ना, उतने ही जल्दी आप जरूर डिप्रेशन के शिकार होंगे। दूसरा, इंसान जितना खुद से दूर होता है ना, उतना ही वो डिप्रेशन का मरीज होता है। देखिए, हमारे जीवन के हर पल हर क्षण में एक परमात्मा हमारे साथ होते हैं और दूसरे हम हमारे साथ होते हैं जी। बाकी सभी लोग चले जाते हैं। तो जो इंसान हमारे साथ हर पल हर क्षण देता है, उसको हम समय ही नहीं देते। राइट। इसलिए अपने साथ समय बिताना सीखना चाहिए। आज भी मेरे जीवन का रूल है, जितने भी हम बिजी हो, मैं हर दिन मेरे साथ 1 घंटा बिताता हूँ। उस 1 घंटे के दौरान न तो मैं किसी का फ़ोन उठाता हूँ, ना ही कुछ भी करता हूँ। अपने विचारों पर अवलोकन करता हूँ, अपने थॉट्स पर कंटेम्पलेशन करता हूँ, अपने आप पर मैं आत्मचिंतन करता हूँ हर दिन। जैसे कल रात की मैं बात करता हूँ। जी प्लीज। मैं सोया 2-2:30 बजे, मेरा आत्म विश्लेषण बाकी था। मैं 1 बजे आत्म विश्लेषण में बैठ गया, 2 बजे तक मैंने आत्म विश्लेषण किया। तो उससे आपको जो पॉजिटिविटी मिलेगी, जो आपको अपनी गलतियां दिखाई देगी, आपको जो नए क्रिएटिविटी के थॉट्स आएंगे, वो कभी भी दूसरी जगह नहीं पाए। इसलिए अपने साथ समय बिताना सीखो। और तीसरा जी, जो अपने हैं, अपने माता पिता हो, अपनी पत्नी हो, अपना पति हो, अपने बच्चे हो, अपने लव्ड वंस हो, अपने मित्र हो, उनके साथ हर दिन क्वालिटी समय बिताना सीखो। यदि आप इंसान परमात्मा के साथ हर दिन थोड़ा समय बिताता है, अपने साथ बिताता है और अपने लव्ड वंस के साथ समय बिताता है, वो इंसान कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। ओके। स्वामी जी, आपको क्या लगता है जो स्क्रीन टाइमिंग है, जो फ़ोन अक्सर यूज़ करते हैं, आपको क्या लगता है इसका भी एक गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे स्ट्रेस पे है? बिल्कुल। WHO का ये स्टेटमेंट है कि आने वाले 1 दशक के अंदर जी, सोशल मीडिया एडिक्शन विल बी द नंबर 1 रीजन फॉर डिप्रेशन। सबसे नंबर 1। मैं रिपीट करता हूँ, WHO का ये स्टेटमेंट है, आने वाले 1 दशक में सोशल मीडिया एडिक्शन विल बी द नंबर 1 रीजन फॉर डिप्रेशन। इतना क्रोनिक डिप्रेशन में ये ले, इसीलिए हमें सोशल मीडिया का उपयोग करना है। सोशल मीडिया हमारा उपयोग करे ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, मैं ये नहीं कहता सोशल मीडिया का उपयोग मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन उसके एडिक्टेड मत हो जाओ, मार डालेगा इंसान को। मैं ये कहता हूँ, जितना खतरनाक अल्कोहल का एडिक्शन है, जितना खतरनाक ड्रग्स का एडिक्शन है, जितना खतरनाक पोर्नोग्राफी का एडिक्शन है, जितना खतरनाक मैस्टरबेशन का एडिक्शन है, उतना ही खतरनाक सोशल मीडिया का एडिक्शन है। ये जीते जी इंसान को जलाता है। देखिए, सोशल मीडिया एडिक्शन से बचने के लिए मैं सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा आपको, जब से आप उसके एडिक्शन के शिकार होते जा रहे हैं ना, तब से उसको हटा दो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ अंकुर जी। एक गुरु के एक शिष्य थे, वो रास्ते में जा रहे थे जी, और रास्ते में एक बीज उनको दिखाई दिया। गुरु ने कहा, ये जो बीज पड़ा है ना मिट्टी पर, उसको पकड़ कर फेंक दो। बीज को? एक छोटा सा बीज था जी, पीपल के वृक्ष का। गुरु ने कहा, इसको पकड़ कर फेंक दो। शिष्य ने पकड़ कर फेंक दिया। शिष्य को लगा, गुरु ऐसी आज्ञा क्यों करते हैं। थोड़े आगे गए, वही जो ऐसा ही कोई बीज था, उसी के वृक्ष का, उसका 1 इंच जितना वो प्लांट दिखाई दिया। मैंने अभी तो अंकुरित ही हुआ था। जी। शिष्य ने कहा, गुरु ने कहा, इसको उखाड़ कर फेंक दो। शिष्य ने फेंक दिया उखाड़ कर। आगे गए, 1 फीट वाला एक कोई प्लांट मिल गया। गुरु ने कहा, अब इसको उखाड़ कर फेंक दो। शिष्य ने एक हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया। आगे गए, 2-3 फीट का वो प्लांट अब मिल गया। गुरु ने कहा, इसको उखाड़ कर फेंक दो। तो 1 हाथ से उखाड़ना मुश्किल था, 2 हाथों से उखाड़ कर फेंक दिया। आगे गए और एक बड़ा पीपल का वृक्ष मिल गया जी, 15-20 फुट ऊंचा। गुरु ने कहा, इसको उखाड़ कर फेंक दो। शिष्य कहते, गुरु ये कैसे हो सकता है। सही बात है। सही बात है ना। क्यों? क्योंकि उसके रूट्स गहरे चले गए थे। क्या हुआ था? रूट्स बहुत अंदर तक चले गए थे। उसके रूट्स गहरे चले गए थे। वैसे ही सोशल मीडिया के एडिक्शन से बचने के लिए जब उसकी लत लगने लगे, आपको उसकी शुरुआत होने लगे, तब से ही उखाड़ कर फेंक दो। वरना जिस दिन आप, ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, कोई भी एडिक्शन के जब आप मरीज हो जाएंगे ना, उसको उखाड़ना बहुत। जब आपने पहली बार ही शराब का 1 गिलास लिया, वहाँ से ही चेत जाओ, वहाँ से ही रुक जाओ। जब आप पहली बार पोर्नोग्राफी देखा, पहली बार मैस्टरबेशन किया, पहली बार गलत बोला,
तब से ही रुक जाओ, वरना हर दिन आप गलत बोलने की आदत पड़ जाएगी, हर दिन पोर्नोग्राफी देखने की आदत पड़ जाएगी, हर दिन मैस्टरबेशन करने की आदत पड़ जाएगी, हर दिन शराब पीने की आदत पड़ जाएगी, नॉनवेज खाने की आदत पड़ जाएगी। कोई भी एडिक्शन को आप उठा लो जी। उसकी शुरुआत के दायरे में उसको उखाड़ कर फेंक दो। अब आप मुझे पूछ रहे थे सोशल मीडिया, जी आप हर दिन टाइम सेट कर लो जी। कि इतने घंटे का ही मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूंगा। टाइम लिमिट में अपने आप को बांधना बेहद जरूरी है। राइट राइट। दूसरा, आप ये नियम बना लो कि सोने से 1 घंटे पहले मैं फोन का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। आई विल स्टे अवे फ्रॉम ब्लू लाइट। श्योर। आज लोगों को डायबिटीज हो रही, मैं आपको आगे बताऊंगा। जी। सोशल मीडिया की एडिक्शन से डायबिटीज हो रही है। मैं बताऊंगा आपको, आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। हाँ, थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है। अजीब लग रहा है ना, हाँ, लेकिन रियल है, मैं आपको बताऊंगा। जी तो दूसरा क्या करना है आपको, जी। पहले तो स्क्रीन टाइम फिक्स कर लो, रात को सोने से 1 घंटे पहले सोशल मोबाइल मीडिया से देखना दूर बंद हो कर जाओ। दो। जी। तीसरा, फोन को आप हो सके इतना अपने आप से दूर रखो। जी। ये रिसर्च में प्रूव हुआ है कि ऑन एवरेज नॉर्मल पर्सन टचेस हिज फोन 2600 टाइम्स इन ए डे। एक आम इंसान अपने फोन को दिन में 2600 बार स्पर्श करता है। 2600 2600 2600 टाइम्स इन ए डे। कितना बड़ा एडिक्शन है। टू मच टू मच। नॉर्मल रिसर्च ये कहता है कि इंसान 2 मिनट से ज़्यादा अपने फ़ोन के बिना नहीं रह सकता। मान लीजिए वो पढ़ता है, वो खाता है, वो इवन सोता है ना, हाँ, तो फोन देखता है पहले। वो 2 मिनट से ज़्यादा फ़ोन से यदि दूर रहता है तो वो खुद इंसान डिस्चार्ज हो जाता है। इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया है सोशल मीडिया। अब आप जो बता रहे थे, मैंने जो आपको बताया, जी सोशल मीडिया के एडिक्शन से आज लोगों को डायबिटीज़ हो रही है। कैसे, बताइए। रिसर्च में ये प्रूव हुआ है, जो लोग सोने से 1 घंटे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सोते हैं ना, उनको ब्लू लाइट की बदौलत डीप स्लीप ही नहीं आती। रात को डीप स्लीप ही नहीं आती। आप सोने से 1 घंटे पहले यदि सोशल मीडिया के मरीज हो गए हैं तो आप कहेंगे, अब कई लोगों को मैंने पूछा है, आप सोते पहले सोशल मीडिया या फोन को रील्स क्यों देखते हैं? वो कहते हैं रील्स देखने के बाद ही नींद आती है स्वामी जी। एडिक्शन हो गया। जब तक मैं 2-3 रील्स ना देखूं तब तक मुझे नींद ही नहीं आ रही स्वामी और जी। कुछ लोग 2-3 भी रुकते तो नहीं। लोग नींद करने के लिए रील्स देख रहे हैं, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं यही रील्स आपको आगे जाके डायबिटीज करेगा। कैसे? जब आप रील्स देखते देखते सोते हैं तो आपको स्लीप तो आ जाती है, याद रखना जी। लेकिन आप डीप स्लीप के मोड में नहीं जाते। डीप स्लीप और स्लीप, थोड़ा सा इसमें आप मुझे difference जमीन बताइए। आसमान का फर्क है। जी बताइए। हमारे बॉडी का जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है, रिस्टोरेशन की प्रक्रिया है, वो सब डीप स्लीप नहीं हो रहा है। ओके। स्लीप में कुछ नहीं होता। डीप स्लीप में जब आप जाएंगे ना, तभी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो जब आप सोशल मीडिया देखते देखते, रील्स देखते देखते जब आप सोते हैं तो आपको नींद तो जरूर आ जाएगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका बॉडी डीप स्लीप में नहीं जाएगा। और जब तक डीप स्लीप में नहीं आएगा, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होगी। आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होगी तो आपके बॉडी की जो इंसुलिन सेंसिटिविटी हुई है ना, वो कमजोर होती जा रही है। आप जितनी कम नींद लेते हैं, जितनी कम क्वालिटी स्लीप लेते हैं ना, उतना आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके। और वही इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको डायबिटीज करता है। ये ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, मैंने आपके साथ साझा किया। पहली बार मेरे को किसी तो सोशल मीडिया एडिक्शन इनडायरेक्टली क्रिएट्स डायबिटीज। बहुत भयावह रिसर्च है। लोग ये जानते ही नहीं। आज छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज होती जा रही है। हाँ। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। उसका भी एक इनडायरेक्ट कारण सोशल मीडिया का एडिक्शन है। ओके। कितना पावरफुल और खतरनाक ये एडिक्शन है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा, सोशल मीडिया का एडिक्शन ड्रग्स और अल्कोहल जितना ही खतरनाक है। लेकिन लोग इसको खतरनाक इसलिए नहीं समझते क्योंकि जैसे शराब पीने से इंसान अपनी अवस्था को भूल जाता है, जी। अपनी सभानता को भूल जाता है, ड्रग्स लेने से इंसान जैसे पागल जैसा बिहेव करता है, जी। वैसे सोशल मीडिया एडिक्शन आपको तुरंत पागल नहीं बनाता। हाँ, धीरे धीरे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा पागल बनाता है कि आप इतने पागल बन जाते हैं कि शराब पीने से जो इंसान पागल बनता है उससे 10 गुना ज़्यादा पागल सोशल मीडिया के एडिक्शन से बन जाता है। डिवोर्सेस का एक कारण आज सोशल मीडिया का एडिक्शन है। तो इतना खतरनाक ही एडिक्शन है। ओके। स्वामी जी, अभी कुछ देर पहले आपने बात किया था ब्रह्मचर्य के बारे में।
ब्रह्मचर्य पे मैंने भी पहले कुछ पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य की जो परिभाषा है वो अधिकतर जो लोग देते हैं वो देते हैं कि जब आप फिजिकली किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते और आप ऐसे कुछ मास्टर बेस्ट टाइप चीज़ें नहीं करते तो आप ब्रह्मचारी है। क्या सच में ब्रह्मचार्य की यही परिभाषा है? आधा डेफिनेशन है। सबसे पहले तो गृहस्थों का ब्रह्मचर्य अलग है और सन्यासियों का ब्रह्मचर्य अलग है। संतों का ब्रह्मचर्य अलग है, गृहस्थों का ब्रह्मचर्य अलग थोड़ा समझाइए। है। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य क्या है? अपनी जो शादीशुदा है उन गृहस्थों की मैं बात करता हूँ जिनकी मैरिज हो चुके हैं जी। अपनी पत्नी या अपने पति के अतिरिक्त जी। जो महिला है उसके लिए अपने पति के अतिरिक्त जी। और जो पुरुष है उनके लिए अपनी पत्नी के अतिरिक्त जी। इस दुनिया की किसी भी महिला या पुरुष को गलत दृष्टि से न देखना और न सोचना, वो शादीशुदा गृहस्थ का ब्रह्मचर्य है। ओके। मान लीजिए कि कोई शादीशुदा गृहस्थ है जी। वो व्हाट्सएप पर रील्स देख रहा है, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा है, यूट्यूब पर कुछ देख रहा है, रास्ते में किसी महिला को गलत दृष्टि से देखता है तो वो अपने ब्रह्मचर्य से स्खलित ही हो रहा है। ओके। भले ही उसके साथ अंग संग नहीं करता, उसके साथ व्यभिचार नहीं करता, उसका स्पर्श नहीं करता जी। लेकिन आप किसी महिला के साथ फ्लर्ट करते हो जी। किसी महिला के साथ आप ऐसा आनंद के लो फ्लर्ट करते हो या फ्लर्ट करते हो, कुछ भी करते हो जी जी गलत इरादे से करते हो तो आप अपने ब्रह्मचर्य से स्खलित हो गए हो। अच्छा, इतना मान लीजिए रास्ते में आप जा रहे हो जी और किसी महिला को आपने देखा और आपका मन आकर्षित हुआ। जी जी। चलिए आपने मन आकर्षित हुआ लेकिन हटा लिया, ठीक है, दोबारा आपको उसका और दृष्टि पड़ी, आप अपने ब्रह्मचर्य से स्खलित हो रहे हो। इतना सूक्ष्म ये ब्रह्मचर्य है। जो अनमैरिड गृहस्थ है उनका ब्रह्मचर्य ये है जी कि इस दुनिया की किसी महिला को गलत दृष्टि से न देखना, वो अनमैरिड गृहस्थों का ब्रह्मचर्य है। इतना ही नहीं, आप भले ही शादीशुदा हो लेकिन व्रत के दिन, जैसे एकादशी का दिन हो गया, अमावस्या का दिन हो गया, पूर्णिमा का दिन हो गया, शिवरात्रि का व्रत हो गया, रामनवमी का व्रत हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है, ऐसे दिन अपनी पत्नी का संसर्ग न करना वो भी ब्रह्मचर्य में आता है। यदि आप पवित्र दिनों में, व्रत के दिनों में, नवरात्रि के दिनों में आप एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन अपनी पत्नी के साथ भी यदि संग करते हो तो आप अपने ब्रह्मचर्य से स्खलित होते जा रहे हो। तो गृहस्थों का ब्रह्मचर्य ये है कि आप अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी भी महिला को यदि गलत दृष्टि से देखते हो, सोचते हो या अंग संग करते हो, आप अपने ब्रह्मचर्य से भंग हो। सन्यासियों का ब्रह्मचर्य क्या है? इस दुनिया की किसी भी महिला को गलत दृष्टि से न देखना, न सोचना, न, वो सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स न होना वो सिर्फ सन्यासियों का ब्रह्मचर्य नहीं है। किसी को गलत न सोचना वो भी सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। हालांकि हमारे धर्म में तो ये भी लिखा गया है यदि किसी महिला को देखकर आपको खराब विचार भी आता है ना, तब भी आपको उपवास करना पड़ता है, निरंतर उपवास। आप यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, किसी महिला को देखकर यदि आपका मन जरा सा भी आकर्षित हो गया तो हमें अपने आप को दंड देने के लिए एक उपवास निरंतर करना पड़ता है। तो ये सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। जिसका ब्रह्मचर्य बुलंद है, जिसका ब्रह्मचर्य अजेय है, अपराजित है, वो इंसान अपने जीवन के हर कदम पर सफल होगा। जो लंगोट का कच्चा है, जो वीर्य को पानी की तरह, पसीने की तरह बहाता है ना, वो इंसान जिंदगी में कभी भी सफल नहीं बन सकता। आज के भारत के लोग कहते हैं हमें दुनिया हिलानी है। मैं कहूँगा भैया पहले ब्रह्मचर्य को स्थिर करो, पहले आप ब्रह्म को स्थिर करो, अपने ब्रह्मचर्य को स्थिर करो, फिर आप दुनिया हिलाने की बात करो। स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ऐसे जितने भी महान लोग हो गए ना, सबसे पहले आपको अपनी इंद्रियों को संयम में रखना पड़ेगा। और ये हमारे भारतवर्ष की ये परंपरा है। अपने इंद्रियों को मैं आपको कहता हूं, आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो, आपकी ऑरा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगी। आप कई बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी के लेवल्स, जजमेंटल के लेवल्स, मेमोरी के पावर्स। आज लोग शिकायत करते हैं, हम भूल जाते हैं छोटी छोटी चीजों में। डिमेंशिया आज सबसे बड़ी बीमारी हो गई है। लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी कमजोर होती जा रही है। लोगों की याददाश्त कमजोर होती है। इसकी एक कारण क्या है जानते हो जी? अपने वीर्य को बहाते रहना। जो इंसान बार बार हस्त मैथुन करता है,
जी। बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है ना, उसकी याददाश्त कमजोरी होगी। याद रखना, राइट राइट। जिसका ब्रह्मचर्य बुलंद है ना, उसकी याददाश्त बहुत ही सशक्त होगी। इसलिए ब्रह्मचर्य सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए मैं नहीं कहता जी। यदि आपको अपना IQ बढ़ाना है, आपका EQ बढ़ाना है, आपका SQ बढ़ाना है, ब्रह्मचर्य पालन करके देखो। और मैंने आपको पहले भी बताया, गृहस्थों का ब्रह्मचर्य अलग है और सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। यदि आप गृहस्थ शादीशुदा है तो अपनी पत्नी के साथ आपको जो करना है वो कीजिए। बाहर की किसी भी स्त्री को आप गलत दृष्टि से मत देखो। ब्रह्मचर्य के अंदर इतनी ताकत है, वो आपके प्रारब्ध को भी तब्दील कर सकती है। ब्रह्मचर्य के अंदर इतनी ताकत है, वो आपके शरीर की बीमारियों को जड़ मूल से हटा सकता है। ब्रह्मचर्य के अंदर इतनी ताकत है, आपके जीवन में दौलत आएगी, शोहरत आएगी, प्रसिद्धि आएगी, दुनिया की जितनी भी रिद्धि सिद्धि है ना, आपके चौखट पर दस्तक देगी। आप ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो। लोग कहते हैं भोग में सुख है, मैं कहता हूं त्याग करने में सुख है। क्या त्याग करने? एक बार त्याग करके देखो, त्याग की छटा जो है ना वो अलग सी है। एक बार में एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, गलत तरीके से मत लेना। नहीं जी। जब इंसान सुबह में मल त्याग करता है, जी। मल त्याग करने के बाद उसको जो सुकून मिलता है, हाँ। वो कॉन्स्टिपेशन में मिलता है। समझ, सही बात है ना भैया। इंसान का जब पेट साफ हो जाता है, हाँ। तो वो कितना हल्का फुल्का महसूस करता है अपने आप को। जी। और आप किसी कब्ज इंसान वाले को देखना जिसको कॉन्स्टिपेशन है, उसका मुंह मरगराया होगा, चेहरे पर चमक नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि उसने पकड़ कर रखा है। समझ रहे ना? वैसे ही मैं कहता हूं त्याग के अंदर सुख है। क्या? त्याग के अंदर सुख। जब आप त्याग करते हैं ना किसी भी चीज का, उसके बाद आपको जो सुकून, जो आनंद, जो आह्लाद मिलेगा ना, वो ग्रहण करने से नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हर एक भारतीय युवा को कहता हूं, यदि आपको जीवन में सफल बनना है ना, जो इंसान हर दिन मैस्टरबेशन करता है वो दुनिया को कैसे हिलाएगा? नहीं भैया, तू खुद पहले हिलाना बंद कर, फिर दुनिया हिलाने की बात कर। समझ रहे मेरी बात? सही बात है। तो ब्रह्मचर्य लंगोट का पक्का होना बहुत जरूरी है। राइट। मैं इस पर कस के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज भारत के लोग इस पर इसके इतने, आप एक विचार करो जी, दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी आज भारत में दिखी जाती है। मैं यही सवाल आपसे करने वाला था। बिल्कुल सही बात है। हमने अमेरिका और ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया। आज से 3 साल पहले अमेरिका नंबर 1 पर था। भारत वाले कहते हैं कि भैया हमारा हर एक चीज में हमारा नंबर 1 होना चाहिए। तो पोर्नोग्राफी में भी आज भारत के यूथ नंबर 1 पर आ गए। कितनी दुर्दशा की ये बात है। बिल्कुल। हम सिर्फ इससे आए स्वामी जी, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा ख़त्म होते जा रहे हैं। और मैंने जिनके साथ पहले ही वो बोलते थे कि एक, जब मैं 12th में था स्वामी जी, तो एक किताब हमको मिली थी, वीर्यवान बनो जी, कि वीर्य को बचाओ, वीर्यवान बनो। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे, क्योंकि उस उम्र में 12th में 10th में बच्चे होते, उसी टीनेजर में होते जो इस तरह की गलतियाँ करते हैं, तो वो समझाई गई थी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। अगर आप लगातार इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में शायद आपका जीवन, अगर आप 80 साल जिएंगे, आप 40 साल ही जी पाएंगे, क्योंकि आप मन से, तन से पूरी तरीके से आप जो है डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और मैं आपको बीच में ऐड करता हूँ, आज कई लोग कहते हैं कि ये मेडिकल डॉक्टर्स कहते हैं कि आप वीर्य को जितना बहाएंगे उतना नया वीर्य बनेगा। एक भी साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं है जो कहता है कि वीर्य बहाने से आप हेल्थी होते हो। लोग कहते हैं कि जितना आप वीर्य को रोकेंगे उतना आप बीमार होंगे। एक भी ऐसा साइंटिफिक जर्नल नहीं। समझ रहे मेरी बात? राइट। ये कैसी चीज़ है? मान लीजिए कि मैं एक संत हूँ जी, और मैं आपको ये कहूँ कि ये करने से आपको ये फायदा होगा, लेकिन यदि वो शास्त्रीय बात नहीं है तो मैं भी गलत हूँ। राइट। वैसे ही कोई डॉक्टर ये कोई बात करता है, लेकिन साइंटिफिक जर्नल में यदि पब्लिश नहीं हुआ हो तो भले ही वो डॉक्टर हो, बेवकूफ़ की ही बात करता है। वैसे ही मैं संत हूँ, यदि मैं शास्त्रों के विरुद्ध कोई बात करूंगा तो भले ही मैं संत होगा, लेकिन मैं गलत हूँ। समझ रहे ना? तो एक भी ऐसा साइंटिफिक जर्नल आप मुझे दिखाओ जो कहता है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनको शरीर में कमजोरियां होती है। कभी नहीं होगी। स्वामी जी, एक डॉक्टर है राजस्थान के, सेक्सोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छे। उन्होंने मुझे बोला कि जैसे हमारा देश प्रोटीन डेफिशिएंसी में आगे है, हमारा देश जो है उसमें पोषक तत्व की न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिल पाते। अंकुर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में भारत भी टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी से गुजरने वाला है अगर यही हालात रहे तो। देखिए, हमारा भारत आज धीरे धीरे डायबिटीज़ में नंबर 1 होता जा रहा है।
धीरे धीरे कैंसर की बीमारी हमारे देश में बढ़ती जा रही नंबर वन है। हो आज नपुंसकता हमारे भारत में जोर से बढ़ती जा रही है, लोगों के वीर्य कमजोर होते जा रहे हैं। तो इस पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें भारत को आत्मनिर्भर बनना है, सशक्त बनाना है, विकसित भारत बनना है। उनका मिशन इतना बड़ा है, तो उनकी एक की मेहनत से ये नहीं बनेगा, हम सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा? सबसे पहले मैं कहूंगा, जिस देश में चारित्रवान लोग नहीं है ना, वो देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। तो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सबसे पहले हमारे एक एक युवा चारित्रवान होने चाहिए। हमारे एक एक युवा के अंदर ये सामर्थ्य होना चाहिए कि वो यदि रास्ते में जा रहे और यदि कोई महिला उनको मिल गई जो निर्वस्त्र हो, तो उनको देखकर उनकी आंखें हट जानी चाहिए। इतना सामर्थ्य, इतना चारित्र हमारे भारत के लोगों के अंदर होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। आपने ब्रह्मचर्य टॉपिक को छेड़ा, ये हमारा सबसे प्रिय टॉपिक है। ओके, इसलिए मैं आप इस पर कसकर बात कर रहा हूं। नहीं, मैं इस पे अलग से भी आपसे पूरा पॉडकास्ट करूंगा एक बार फिर से। अच्छा, कर लेना। हाँ, मैं पूरा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा टॉपिक जो है ब्रह्मचर्य पे हो। ब्रह्मचर्य से होने वाले नुकसान, क्या स्टडी, क्या फैक्ट्स, क्या डाटा हमारे अवेलेबल है, और हमारे जो यूथ है जो इस पर इस तरीके से गलती करते हैं, एक सन्यासी के तौर पे, और एक आप कैसे उनको ये हेल्प कर सकते हैं कि वो इससे बाहर निकल सके। बहुत लोगों को हेल्प भी मिलती है स्वामी जी, मैंने देखा है, बहुत डीएम आते हैं मेरे पे, हेल्प भी मिलती है और वो खुश भी होते हैं कि देखिए, आपने जो बताया ना, हमारे पास कई यूथ्स आते हैं, स्वामी जी हमें जी ये आदत पड़ गई, ये पोर्नोग्राफी की, हस्त मैथुन की। मैंने कहा कि तू जब हस्त मैथुन करता है तुझे आनंद मिलता है? वो कि नहीं स्वामी जी, पश्चाताप ही मिलता है। बिल्कुल। जो चीज करने से आपको पश्चाताप मिलता है, उसके अंदर सुख कैसे हो सकता है? समझ रहे मेरी बात? राइट, अग्री। एक मैंने आपको एक वाक्य कहा, त्याग की जो छटा है, त्याग के अंदर जो आनंद है, वो कभी भी ग्रहण करने में नहीं होगा। एक बार आप गलत आदत को छोड़ के देखो। मान लीजिए दो लोग हैं जी, अब आप रास्ते में जा रहे हो या फिर आप कोई रील्स देख रहे हो। अब इसमें कोई ऐसा सीन आ गया जिसमें न्यूडिटी दिखाई गई हो, न्यूड सीन्स आ गए हो, या फिर कोई महिला निर्वस्त्र होकर ऐसा कुछ आ गया हो। एक ने अपनी दृष्टि को वहां से हटा ली, एक उसमें चिपक गया, अरे ये तो अच्छी रील है, दूसरी रील देखने लगा, तीसरी रील देख। तो जो बार बार ऐसी रील्स को देख रहा है, क्या उसको सुकून मिल रहा है? नहीं, वो उतना ही पश्चाताप की आग में जलता है। जिस इंसान ने अपने अंदर ये मैच्योरिटी को हासिल कर ली, उसको लगा कि यार मेरा मन यहाँ पर गलत दृष्टि में फिसल गया, तुरंत यदि वो वहां से दृष्टि हटा देगा ना, उसको जो सुकून, जो आनंद, जो सुख महसूस होगा ना, वो जो रील्स गलत देख रहा है ना, उसको कभी इतना सुकून नहीं मिलेगा। समझ रहे मेरी बात? मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, दो इंसान है, दोनों को हस्त मैथुन करने का मन हुआ, लेकिन एक ने अपने मन पर संयम प्राप्त कर लिया और दूसरों ने अपनी मन की कमजोरी में आकर वो हस्त मैथुन कर लिया जी। एक ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, दूसरे ने कर लिया जी। ज्यादा सुकून और आनंद किसको मिलेगा? जिसने कंट्रोल किया। जिसने कंट्रोल किया, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि वो सोचेगा यार मैं तो अपनी इंद्रियों पर जीत सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकूंगा। जो इंसान अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर सकता है, अपनी काम वासना पर संयम पा सकता है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो जीवन में एक दिन सफल बन के ही रहेगा। और जो इंसान लंगोट का कच्चा है, जिसका ब्रह्मचर्य स्खलित हो जाए ना, उसके पास आज चाहे कितनी भी दौलत हो, शोहरत हो, एक दिन सब मिटिया मिट हो जाएगा। बिल्कुल, अग्री स्वामी जी। तो स्वामी जी जाते जाते मेरे एक छोटा सा एक्सप्लोर रहता है जिसे इंस्टाग्राम स्पेशल बोलता हूँ मैं, उसमें मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूँगा जिसमें कि आपको 1 मिनट के अंदर जो भी है वो जवाब देना है। और मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, कुछ चीज़ें इंटरनेट से मैंने मंगाई है। क्या निगेटिव थिंकिंग से सच में बॉडी में बीमारियां क्रिएट होती है? बिल्कुल। जब आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो ना जी, तो आपके एपिनेफ्रिन, नॉरएफ्रिन, जितने भी ये स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो आपके शरीर में निश्चित रूप से बीमारियां पैदा करती है। ओके। क्या मेडिटेशन अगर डेली करने से हमारा जो ब्रेन फिजिकली बदल सकता है, ये मिथ है कि फैक्ट है? बिल्कुल बदल सकता है। रिसर्च आज तो कई पब्लिश हो चुके हैं। मेडिटेशन करने से आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ही एक्टिवेट हो जाता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है? हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, मेमोरी में, जजमेंटल पावर, क्रिएटिविटी लेवल्स में बहुत सतेज करता है। ओके। क्या हैप्पीनेस
बाहर की चीज़ है या एक इंटरनल स्किल है, इसे ट्रेन कैसे किया जा सकता हैप्पीनेस एक अंदर का मामला है। देखिए, उसके पहले मैं आपको बताता हूँ, है? जी खुश रहना आसान है, जी मैं खुश हूँ ऐसा दिखाना सबसे कठिन है। समझ रहे हैं ना? राइट राइट। खुश रहने के लिए आपको बहुत कम चीज़ें चाहिए। जी जी। मैं खुश हूँ वो दिखाने के लिए आपको बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बड़ा माहौल चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। लेकिन यदि आप अंदर से खुश रहना है, उसके लिए आप किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इंटरनल चीज़ है। बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ख़ास करके जिस तरीके से आपने हेल्थ को लेकर के, खास करके ब्रह्मचर्य को लेकर के जो एक दिशा दिखाई है, मुझे लगता है कि हम सभी को बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपसे एक ये वादा चाहता हूँ मैं आपसे कि ये एक प्रॉपर एक ब्रह्मचर्य पे हम जो है एक पॉडकास्ट हम जरूर रिकॉर्ड करें इन फ्यूचर, जो कि जिससे कि जो आपने बताया कि हम पोर्नोग्राफी देखने में नंबर 1 फिलहाल है, उससे जो भी साइड इफ़ेक्ट हमारे यूथ को, हमारे युवा को, जिसे हम युवा भारत कहते हैं, उनको जो समस्याएं हो रही है उनमें थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो ये मैं आपसे वादा चाहता हूँ कि प्लीज़। बिल्कुल अंकुर भैया, ठीक है। आप समाज को सुधारने का काम करते हो, यूथ्स के अंदर प्रेरणा का काम कर रहे हो, तो हम आपको निश्चित रूप से ये वादा देते हैं कि हम आपके साथ आशीर्वाद नहीं आपका। ये हम आप पर कोई उपकार नहीं करते, लेकिन हम और आप, हम सबको, हम संत या आप गृहस्थ, हम सबको देश की सेवा करनी है, राष्ट्र सेवा करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है। तो ये टॉपिक बहुत जरूरी है जी। हम आपको वादा करते हैं, लेकिन समय कब करेंगे वो वादा नहीं देते। ठीक है? वो हम आपसे संपर्क करेंगे कब कैसे मिल सकता है तो हम बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत आनंद आ गया अंकुर जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम।